दगड़ियों और भाई बहनों, जय देव, नमस्कार, जुग जुग हमेशा खुश रहो। आज एक बहुत पुरानी याद हमारे पलटन के बहुत ही एक जो हमारे मार्गदर्शक थे, जिन्होंने अंगुली पकड़कर हमें चलना सिखाया था। एक साहब कुशल प्रशासक भी थे। आज मैं उनके साथ बैठा हूँ यहाँ पर। आप अगर बहुत सारे साहब लोग नहीं पहचान पा रहे हैं तो मैं बात कर रहा हूँ साहब नायब सूबेदार रामदास साहब, अल्फ़ा कंपनी। और साहब का जो है एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही अच्छा था। पहले तो हमने साहब को जो है हवलदार से ऊपर को देखा था, हवलदार रैंक से ऊपर को। पहले बताते थे सिपाही से जो एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही अच्छा था साहब का। तो लास्ट में जब भी हवलदार थे तो अल्फ़ा कंपनी में साहब क्वार्टर मास्टर भी रहे थे और बाद में साहब नायबदार रहे थे। लेकिन साहब जो है आगे का प्रमोशन भी मिलता साहब को, लेकिन उस समय की कंडीशन ऐसी थी कि वैकेंसी नहीं होने के कारण से, आगे सूबेदार की वैकेंसी नहीं होने के कारण से साहब को जो है सूबेदारी में घर आना पड़ा। ऐसी हो ना साहब? हाँ, क्वार्टर मास्टर 10 साल रहा। अच्छा, 10 साल साहब जो है क्वार्टर मास्टर रहे। और साहब के मैं परिवार के बारे में बताऊं तो साहब का एक लड़का, 3 लड़कियां हैं। और बड़ी वाली लड़की जो है टीचर हैं, उनके जमाई जी भी टीचर हैं, वेल सेटल। और 2 बच्चे, 2 लड़कियां साहब की हल्द्वानी में भी आई हुई हैं, वो भी जो है वेल सेटल आर्मी। ये जमाई लोग सब जो है एक आर्मी वाले हैं, एक आर्मी में है, दूसरे भी टीचर हैं। अच्छा, दूसरे टीचर, एक आर्मी वाले जो हल्द्वानी भी आए हैं, एक जमाई टीचर, एक आर्मी वाले हैं साहब। और साहब का जो लड़का है वो टीचर है। और बाकी साहब ने लड़के की शादी होगी और लड़के के एक नाती है वो जो बीएससी कर रहा है, नातनी जो है इंटर कर रही है। तो साहब देख लीजिए साहब जो है कब पेंशन आए थे। साहब कब पेंशन आए थे आप? 88 सितंबर 88। तो साहब सितंबर 88 में आ गए थे साहब। और मेरे ख्याल से साहब सितंबर 88 में जो है पेंशन आए थे। तो पेंशन आए हुए जो है 36 साल हो गए साहब को। देख लीजिए साहब 36 साल तो साहब को पेंशन आए हुए हो गए। और तो बहुत सारे साहब लोग तो जो है साहब के बाद जो यूनिट में ड्राप गए थे वो सूबेदार मेजर बन के जो है पेंशन आगे होंगे। और पहले के जो साहब लोग हैं वो पहचान पाएंगे। चलो, आप जो नहीं भी पहचानते साहब तो कम से कम जो है साहब हमारे यूनिट के थे, अभी भी स्वस्थ हैं। और साहब ने अपना परिवार वेल सेटल कर रखा करके एक बार जो है साहब के लिए जो है जैन लिख देना या राम राम लिख देना या लाइक कर देना साहब को। इतने पुराने साहब हमको मिलते हैं, इस प्रकार से साहब कभी कभी मिल पाते हैं। मैं सोच रहा था कि एक दिन जो है मैं साहब के घर जाऊंगा, वीडियो बनाऊंगा करके, लेकिन मैं जा नहीं पाया। आज मेरी चुनाव में जो है एक ड्यूटी लगी थी तो वहाँ साहब आए हुए थे, तो साहब का तो नाम भी नहीं है पूरा। वहाँ पर फिर साहब मिले, मैंने बोला चुनाव ना चल जाए एक तरफ, हम और आप जो है एक बार वीडियो बना के यूनिट में भेज दें बढ़िया करके। अच्छा दगड़ियों, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, साहब जो है साहब का नाम हुआ जैसे नायबदार रामदास जोशी माने पंडित जी हुए। तो साहब जब पलटन में पंडित जी, बटालियन पंडित नहीं रहते थे उस टाइम पर साहब पंडित का भी पूरा काम वो घर से ही उन्होंने जो है सीखा हुआ था। बहुत अच्छा, एक जो पंडित जी हैं उससे भी बहुत अच्छा मतलब नॉलेज था साहब को इसमें पंडिताई में। और मेरे ख्याल से तो कितने साल रहे सब बिना पंडित के? आप ही रहे थे कितने साल? 5 साल के नहीं, बिना पंडित के रहे हम। एक 72 से 84 सन। अच्छा, तब तक आप ही नहीं किया फिर? हम बारी बारी करते थे, एक में एक और रामदत्त था सिपाही। अच्छा। अब देखो ना 74 से 84 तक जो है, मैंने 72 से 84 तक साहब ने जो है पंडित में यूनिट में पंडित की भी ड्यूटी की। और साहब बोले 2 थे हम, एक रामदत्त चंपावत के थे, एक में बारी बारी करके जो है हम लोग करते थे वहाँ पर पंडित की ड्यूटी। साहब देख लो इतने जगह पंडित की भी साहब ने ड्यूटी की। और साहब का व्यवहार अगर बाउल चाल इधर उधर अगर बहुत अच्छा था वहाँ पर पलटन में जो है। और
देख लीजिए साहब, साहब जो है 62 की लड़ाई में साहब भर्ती हुए थे बोल रहे उसको। उसमें हम गए तो नहीं थे वहाँ पर लड़ाई में, लेकिन भर्ती है, ट्रेनिंग कर रहे थे। उसके बाद साहब ने 65-71 की लड़ाई लड़ी, और उसके बाद साहब 72 में नागालैंड की वहाँ की लड़ाई लड़ी, ब्लू स्टार में थे। तो साहब ने बहुत से लड़ाई इस प्रकार से लड़ी। साहब कुछ साझा करो, कुछ ऐसा जो है क्या आपके कुछ खास हुआ था लड़ाइयों में? लड़ाई में ऐसा हुआ कि हम धारचूला में थे। अच्छा। सागर से धारचूला गए तो हाँ पहले लड़ाई के लिए तैयार हुए, धारचूला गए तो फिर नया पलटन थे, उन बोला अभी लड़ाई में मत भेजो, धारचूला भेजो। हाँ धारचूला गए, हाँ 6 महीने रहने के बाद फिर वहाँ से ब्रिगेडर साहब ने वॉलंटियर होके पूरी ब्रिगेड को ले गए वहाँ लड़ाई में। हाँ। उस समय नए हथियार नहीं थे, पुराने थे। अच्छा। और हमने अम्बाला में 1 हफ्ता नए हथियारों की ट्रेनिंग की। हाँ उसके बाद हम सियालकोट, सबसे पहली लड़ाई हाँ महाराज के गांव में हुई। हाँ महाराज के बाद हम पगवाल गांव में दूसरी लड़ाई हुई। हाँ फिर वहाँ से पगवाल के बाद रत्ता गांव में बहुत बड़ी भयंकर लड़ाई वहाँ हुई। अच्छा अच्छा। उसमें बमपाट में हमारे कई जेशो जवान हाँ। हवा में उड़ गई, इतनी बड़ी बमपाट। अच्छा 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 अच्छा। उसके बाद रत्ता से हम पगवा रत्ता उद्यान वाला गांव में गए। हाँ उद्यान वाला उस एक गांव और था, उसका नाम भूल गया उसका। हाँ उद्यान वाला में लास्ट सीजफायर हो गई। हाँ। तब से हम डिफेंस में रहे बहुत दिन। अच्छा। फिर थोड़ा शांति हो गई तो फिर वापस झोपड़ियों में रहे, हाँ। कांच की झोपड़ियों में। हाँ और जब आखिरी लड़ाई हुई तो पाकिस्तान के भी हमारे पुराने जो जैसे लोग थे, हाँ हाँ उनके साथ के पाकिस्तानी जोशे भी थे, हाँ। उनको मिलाया गया आपस में। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, उसमें बहुत आदमी आपस में मिले, पहले एक साथ ट्रेनिंग वाले भी मिले वो। अच्छा 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 अच्छा। फिर उसके बाद हम 6 महीने रहने के बाद जनवरी में फिर वापस धारचूला आए। चलो चलो चलो, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। साहब देखिए, ऐसा होता है जो इनग्राउंड कार्रवाई की होती, हम जब पलटन में जो है कभी इस प्रकार से 7 सितंबर मनाते थे, उस प्रकार बहुत बार मेरे को भी वहाँ पर बखान करने का मौका मिला। हम स्क्रिप्ट पढ़ते थे, लेकिन मेरे को अभी जब स्क्रिप्ट देखूंगा तब जाके मेरे को गांव का याद रहेगा, वो हिस्ट्री याद रहेगी। ऐसे दिलो दिमाग से नहीं है। साहब को देखो पूरे दिलो दिमाग से वो हिस्ट्री याद है, क्योंकि साहब ने उसमें जो है हिस्सा लिया हुआ है। साहब जो है कुछ ऐसे थे जो अमर हो गए, शहीद हो गए। साहब की किस्मत अच्छी थी, साहब जो है वापस जो है बच के जो अपने बच्चों के पास में आ गए। चलो अच्छी बात है, भगवान की जो असीम कृपा रही साहब के ऊपर में। साहब उम्र कितनी होगी? उम्र मेरे को 80। साहब की उम्र साहब 80 साल होगी, देख लो। एक दिन साहब मेरे को कैंटीन में मिले थे। मैंने सोचा कि यार साहब इतने पुराने जो है नायजदार आए हैं, एक बार पेंशन के बारे में पूछता हूँ करके। तो मैंने बोला साहब आपकी पेंशन कितनी है करके। साहब ने बोला मेरे को, देपा साहब पेंशन के बारे में नहीं पूछना है, पेंशन मने उनसे झिके खनचाई के नाम का लंबे समय तक पेंशन झिकबे ननु खाई के नाम का उगले की फैद भी हो। बल्कि उनले जगत चंद साहब इतना नए नए केस हरसी उनर जैसे एक उदाहरण दिम सी कि यार देख लो यार, जगत चंद साहब तो भाला दिम सी, वो जो से ऑनरी कैप्टन बन भे रहान और सेना मेडल उन्होंने मिले, सेना मेडल ला भे रहान वो तो उल्बा। लेकिन वो घर आए वो थोड़ा खा सेकेंड टाइम वो के नाम उन्होंने कल्याण साहब थोड़ा खा सेकेंड जब पेंशनल के ना जा पेंशन को नहीं साहब मना उनसे और झिके खनसे के। और वो बात जो है मेरे दिल में तब से जो है बैठी हुई, और मेरे परिवार के दिल में भी वो बैठी यार, पेंशन ज़्यादा नहीं चाहिए, थोड़ी चाहिए और लंबे समय तक खाना चाहिए करके। बड़ा अच्छा लगा साहब आपके वो बात ना, मोटिवेटेड बात। जो गांव भोला था उसका था चकला वारंडा। अच्छा 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 अच्छा, देखा साहब को जो है तब से सोचते रहे यार कौन गाँव भोला में करके, चकला वारंडा। अभी भी साहब को जो है इतना याद से देखो उसी की याद है साहब। कम पेंशन वाले एक हमारे साथ के एक त्रिलोक सिंह। अच्छा। सुबदार त्रिलोक सिंह। अच्छा। यहीं के चंदा के थे वो। हाँ वो कल जो सिग्नल में जाऊँ, सिग्नल वाला कल जाऊँ। हो। अच्छा 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 ये बेचार घर उन्हें मर गया। हाँ हाँ ओले ऑनरी कैप्टन आनो ले। और ये के वो मूछ वाले आरसेल वाले याक साहब
क्या कुंवर साहब? कुंवर, हाँ पूंछ वाला। हाँ पर कनैल छनाग। हो हाँ भाबर थे वहीं। हाँ बाबर उधर ही ये जल्दी मर गया। हाँ वाले जल्दी नहीं जी। हाँ ये किशन सिंह उले नादिन साथ किशन सिंह ऑस्ट्रेलियन हमारे पर यहाँ बेड़ना के साइड हो, वो भी निकल गए साहब। वो भी निकल। हाँ मेरे ख्याल से उनका लड़का भी अब पेंशन आ गया हो, बहुत पहले भर्ती हुए था वो। चलो साहब बहुत अच्छा लगा। तो आप आपको चलो नए जवानों को तो आप आशीर्वाद देंगे जो आपके जो है शिष्य हैं वहाँ पर, और बहुत सारे साहब लोग हैं अभी हल्द्वानी में इधर उधर बैठे हुए हैं पलटन के साहब लोग, उनको क्या कहना चाहोगे एक बार? हल्द्वानी एक तो मेरी लड़की के पड़ोस में रहते हैं, बहुत अच्छे आदमी, कुंवर सिंह, मेजर कुंवर। अच्छा 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 कुंवर साहब। वो हाँ भी अल्फा की थे पहले। हाँ फिर वो चले गए स्कॉट में। हाँ वो मिलते रहते हैं। ये पहले पटवारी बोलते थे वो। हाँ हाँ अच्छा मोहन सिंह साहब। हाँ वो भी मिले मेरे को हल्द्वानी में। हल्द्वानी में साहब को जो है परसों में एक दिन वहाँ पर 16 दिसंबर को गया था ना, हाँ उस दिन भी मोहन सिंह पटवारी साहब बोले थे सभी। हाँ वो भी। अब इसके जब साहब का जो है एक निकनेम मिल गया साहब को, बहुत अच्छा जो है। अच्छा खुशहाल रावल साहब भी उधर ही हैं, हाँ, वो आपके मिले। अल्फा में थे साहब भी, हाँ मिले नहीं होंगे कैप्टन खुशहाल सिंह रावल साहब? और एक दिन मिले, अच्छा एक दिन किसी की शादी थी उस दिन मिले वो। चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अभी क्या कहना चाहोगे साहब लोगों को, पलटन के साहब लोगों को, पलटन के जवानों को? सबको राम नामी करते हैं और अच्छा। सबका भला हो यही चाहते हैं हम तो। अच्छा 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 अच्छा। ज्यादा दिन तक जिए और हाँ। अच्छा परिवार सुख हो गए, हाँ यही वो है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद साहब। साहब लोगों का जो है देखो पूरे नैन के जो है बच्चे हों या बड़े हों, सबको जो है साहब की तरफ से आशीर्वाद है कि यार सुखमय ज़िंदगी हो और लंबा जो है सुखमय ज़िंदगी और लंबी पारिवारिक ज़िंदगी वो जिएं और सुख भोगें ज़िंदगी का। तो मैं साहब की तरफ से सब आप लोगों को साहब एक ग्रेट सलूट करता हूं, और इतने पुराने साहब हमारे मिलकर मुझे भी बहुत खुशी हुई, और आप लोग भी इस प्रकार से साहब लोगों को, आजकल मीडिया का ज़माना हुआ, मीडिया के द्वारा इस प्रकार से जो है हम भेंट हो पाती देख पाते हैं। तो साहब इसी प्रकार से फिर कोई पुराने साहब लोग मिलेंगे तो मैं उनके साथ आपकी चर्चा कराऊंगा, बात कराऊंगा। तब तक के लिए तो गड़ियो बाय साहब, एक और बाय बोल दो। चलो बहुत बहुत धन्यवाद साहब।